जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025। बड़ी अपडेट है। जी हाँ, 1250 रुपये किन किन को मिलेगी पेंशन और किन किन को नहीं मिलेगी, किन की होगी पेंशन बंद, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, संपूर्ण जानकारी के साथ में देखेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस अपडेट को भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को अच्छी प्रकार से समझेंगे। यह है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2025, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन। सिर्फ इनको 1150 रुपये, बाकी सभी को 1250 रुपये। इनकी होगी पेंशन बंद। पेंशन बड़ी अपडेट। जी हाँ, अब देखते हैं पेंशन की क्या अपडेट आई है। उस अपडेट को एक बार यहाँ पे हम आपके साथ साझा करेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है साहब, देखो जयपुर की अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है 31 मार्च 2025 की। योजनाएं मेरे लिए। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 1150 रुपये हर माह दिए जा रहे हैं। यानी कि भाई हर महीने आपको 1150 रुपये मिल रहे हैं साहब। बिल्कुल, अब तो ये 1150 मिल रहे हैं आपको। ठीक है साहब। और अप्रैल से जो है ये आपके 1250 रुपये हो जाएंगे। और मिलेंगे कब? ये मिलना शुरू कब होंगे? तो ये मिलेंगे आपको मई से। ये मिलेंगे आपको मई से कितने मिलेंगे साहब? फिर हमको पैसे फिर आपको 1250 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे सभी को। जिनको 1150 मिलते हैं उन सभी को कितने मिलेंगे? 1250 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये मई से मिलेंगे साहब। अप्रैल में तो थारी बकाया पेंशन न देगी सरकार। जो भी बची हुई पेंशन है वो अप्रैल में तुमको सबको मिल जाएगी। ठीक है जी। यानी कि जो बकाया पेंशन यहाँ पे लिखते हैं, बकाया जो पेंशन है वो सब आपको अप्रैल में मिलेगी। और फिर अप्रैल में आपको 1250 के हिसाब से, मई में आपको 1250 के हिसाब से पेंशन देगी सरकार। ठीक है जी। ये हो सकते हैं भागीदार। अब इसमें कौन कौन भागीदार हो सकते हैं, किस किस को ये पैसे मिलेंगे? पेंशन मिलती रहेगी, बाकी की तो बंद होगी। अब 55 साल से अधिक उम्र की जो महिला है वो पेंशन बंधवा सकती है। 58 साल से अधिक उम्र का जो पुरुष है वो भी पेंशन बंधवा सकता है। जो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और राजस्थान में रह रहा हो। ठीक है, यानी कि राजस्थान का निवासी होना चाहिए। महिला की उम्र 55 साल, आदमी की उम्र 58 साल और राजस्थान का मूल निवासी है। राजस्थान का आधार कार्ड है, राजस्थान का जन आधार कार्ड है उसके पास, तो वो आराम से पेंशन बंधवा सकता है। ठीक है साहब। और ये जो भी अपडेट आती है ना भाई योजनाओं से संबंधित, ये सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाओगा तो सरकारी योजना की जो भी अपडेट आओगी, जो भी नोटिफिकेशन आओगी, जो भी खबर आओगी वह सीधा सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम पर आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है। अब देखो आगे बात करूँ। जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी या पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा व्यक्ति जो 55 साल की महिला हो, 58 साल का पुरुष हो, राजस्थान का निवासी हो और उसके जीवन निर्वाह के लिए या तो स्वयं या उसकी पत्नी या पति नियमित आय का स्रोत नहीं हो, उनके पास पैसा नहीं आता हो। कोनेक साहब थारकन तो कुछ ना कुछ पैसों आ रहे हो उसे, हर महीना थारकन मंथली आ रही है, तो फिर पेंशन कौन बन जाएगी थारी? ठीक है, बिल्कुल साहब। गरीब आदमी के रूप में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि साहब अब तो बुढ़ापा में के कमा रहा, तो कुछ भी ना कमा रहा, कोई पैसों को नहीं आ रहे मारखन, तो फिर तो पेंशन बन जाएगी। और अगर અહીંયા उपयोग साहब हम तो बुढ़ापा आ गया है तो बुढ़ापे में भी अपने तो वहाँ से पैसा आ रहा है, किराया आ रहा है, फलानी चीज़ का पैसा आ रहा है, तो फिर आपको ये जो है पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। ऐसे नहीं कि साहब अपने तो बिल्डिंगें कंप्लीट कर रखी हैं, किराया भाड़ा आ रहा है, गाड़ियां लगा रखी हैं, गाड़ियों से जो पैसा आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थी यानी जो खुद पेंशन बंधवा रहा है वो, या फिर उसकी पत्नी या उसका पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, उसको ही पेंशन मिलेगी। यानी कि आपकी सालाना इनकम 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपको पेंशन दी जाएगी साहब। ठीक है।
आय से संबंधित छूट किनको मिलेगी? जो बीपीएल परिवार में है उनको छूट है, अंत्योदय परिवार की छूट है। आस्था कार्डधारी परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार का मतलब ऐसा परिवार जिसमें 2 कैंडिडेट दिव्यांग हों। भाई रहसी ना कई घर जिनमें 2 कैंडिडेट विकलांग हो जाए बेचारा, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनको आस्था कार्ड बनवाना चाहिए। आस्था कार्ड बन जाता है और आस्था कार्ड बनने के बाद में उनको बीपीएल की जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आस्था कार्ड कैसे बनेगा इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, पूरी जानकारी चैनल के ऊपर मैंने दे रखी है, ठीक है जी। सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट भी प्रदान की गई है। कितनी पेंशन दी है? सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों को 1150 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। कौन पात्र नहीं होगा, यानी कि किन को पेंशन नहीं मिलेगी साहब? तो ये देखो भाई, कौन पात्र नहीं होगा? यदि प्रार्थी स्वयं यानी कि खुद या फिर उसकी पत्नी या वो उसका पति या उसका पुत्र केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या राजकीय उपक्रम में सेवारत हों, या केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या राज्य सरकार राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। यानी कि साहब या तो वो खुद नौकरी में हो, या उसकी पत्नी नौकरी में हो, या किसी पत्नी का पति नौकरी में हो, या उनके बेटे बेटियां नौकरी में हो, और या फिर नौकरी में नहीं है साहब, वो तो रिटायरमेंट हो गए हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, वृद्धावस्था पेंशन जो है वो उनको नहीं मिलेगी। यानी कि थारा पूरा परिवार में जिनको जन आधार कार्ड बन गो, जन आधार कार्ड में नाम देखो, 5 कैंडिडेट हो या 7 हो या 4 हो, जितने भी कैंडिडेट हो उनमें से एक भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी और आपकी पेंशन बंधेगी भी नहीं। ये है भाई जरूरी अपडेट, ठीक है साहब। नौकरी वालों को पेंशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि साहब मैं तो खुद थोड़ी हूँ, मेरा तो बेटा ही तो है नौकरी में, मेरी तो बेटी तो है नौकरी में, वो भी नहीं होने चाहिए। कोई भी परिवार में नौकरी में नहीं होना चाहिए, ना कोई रिटायरमेंट होना चाहिए पेंशन लेने वाला, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। बकाया पेंशन आप सभी की अप्रैल तक भेज दी जाएगी और मई से आपको 1250 के हिसाब से पेंशन दी जाएगी, क्योंकि ये भजन सरकार के आदेश है और पेंशन आपकी बढ़ भी चुकी है, 1250 कर दी गई है, बजट में पास हो चुकी है ये बातें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।